नमस्कार, इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से बिहार बचाओ मार्च की शुरुआत की थी और उसके बाद इस मार्च का जो हश्र हुआ था वो तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी अगर चिराग पासवान किसी बात को लेकर के हैं तो वो है अपनी माँ रीना पासवान को लेकर के। जी हाँ, रीना पासवान को लेकर के चिराग पासवान जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि साफ तौर पर चिराग पासवान का ये कहना है कि उनकी मां के साथ में जो कुछ भी हुआ उस दिन, बिहार बचाओ मार्च के दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने कोई बॉम्ब प्लांट तो नहीं किया था, ना ही हम लोग कोई आतंकी हैं और ना ही हम लोग कोई अपराधी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस मार्च को लेकर के जा रहे थे। प्रशासन ने, सरकार ने जो रवैया अपनाया इस मार्च को रोकने के लिए वो बेहद ही निंदनीय है और शर्मनाक है। आप खुद सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। मेरी माता जी की गाड़ी ठीक उस काफिले में पीछे थी। उनकी गाड़ी को एक क्लोज काउंटर से बस हल्का सा मिस करते हुए वो वाहन निकला वहां से और उल्टी दिशा में दौड़ाए जा रहा है। भाई अपराधी है क्या, बताइए ना मुझे। आतंकी हैं हम लोग। बॉम्ब प्लांट किया, क्या किया? तो सुना आपने क्या कहा चिराग पासवान ने। अब देखिए, उन्होंने चिराग पासवान जो सबसे ज्यादा दुखी है, उनके साथ जो कुछ हुआ, कार्यकर्ता के साथ जो कुछ हुआ, इसको लेकर के तो चिराग पासवान दुखी है ही है, लेकिन 44 साल में पहली बार उनकी मां को यानी कि रीना पासवान को रोक दिया अपने बेटे से मिलने के लिए। जी हाँ, विपक्षी दल से भी बेहद नाराज हैं चिराग पासवान और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है वो 44 साल से जो महिला जो है बिहार के हर सुख दुख में खड़ी है, उसे आज भी विपक्षी दल जो है वो नहीं अपना रहा है। जी हाँ, जैसे रीना पासवान जो है जब से शादी करके बिहार आई है, बिहार में तमाम चीज़ों को उन्होंने अपनाया है, चाहे वो बिहार की संस्कृति हो, चाहे वो बिहार के पर्व त्योहार हो, जो कुछ भी हो, वो सारी चीज़ों को रीना पासवान ने दिल से अपनाया है। आप खुद सुनिए कि किस तरीके से चिराग पासवान अपनी मां के लिए कह रहे हैं। भाई पिछले 44 साल में पहली बार मेरी मदर को रोका गया अपने बेटे से मिलने के लिए। 44 साल से वो बिहार आ रही हैं। जब पहली बार शादी कर मेरे पिताजी के साथ जब वो बिहार आई थी, तब से लेकर आज तक बिहार की हर सुख दुख की घड़ी में वो मजबूती से खड़ी रही। क्या क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जाते, क्या क्या निजी टिप्पणियां उनके ऊपर नहीं की जाती। पंजाबी हैं, ये हैं, वो हैं। कोई ऐसा रीति रिवाज, धर्म बता दीजिए मुझे जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से ना किया हो। छठ पूजा, दिवाली जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। पर आज 44 साल के बाद भी विपक्षी दल, विपक्षी नेता हैं जो उनको अपनाने को तैयार नहीं होते। चिराग पासवान सिर्फ इतना ही नाराज नहीं है, बल्कि चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कई बार निजी टिप्पणियां भी की जाती हैं। जी हाँ, वो पंजाबी हैं तो कुछ और है, इस तरह की जो उनकी निजी टिप्पणियां हैं उससे भी चिराग पासवान जो है वो बेहद नाराज हैं। और ये भी कह दिया चिराग पासवान ने कि आखिरकार उनसे, उनकी माँ को मिलने से क्यों रोका गया, क्योंकि एक माँ है, अगर किसी भी बच्चे के साथ में माँ के सामने कुछ भी हादसा होता है तो निश्चित रूप से माँ का दिल जो है वो दहल जाता है। और ये भी कहा कि उन्हें एक बार मिलने तो देना चाहिए था। जेल में उन्हें बंद कर दिया गया, चिराग पासवान की गिरफ्तारी कर ली गई, जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उस वक्त भी रीना पासवान को रोक दिया गया उनके बेटे से मिलने के लिए। यहाँ तक कि ये भी जानकारी नहीं दी गई कि उनके बेटे के साथ में क्या कुछ हुआ है। काफ़ी ज़्यादा माँ परेशान हो सकती है, उनका दिल कराह सकता है, दिल में दर्द हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह प्रशासन जो है बेहद ही कड़ा रवैया अपनाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बीवी हैं, बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तो भी वो नहीं डरने वाली हैं। लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो नाराज हैं और वो दुखी हैं इन सब को लेकर के। एक बेटे से उनको मिलने से रोका जाता है, सड़क पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, जो हमेशा पर्दे के पीछे रही मेरे पिता की ताकत बनकर। कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं रखी, कोई सत्ता का उन्होंने लोभ नहीं रखा, कभी मीडिया के सामने उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा और कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि भैया
मीडिया, कल आप लोग खुद कितनी बार गए, बट जब तक शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था वो आप लोगों से शीशा बंद कर कर हाथ जोड़ती रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। पर उस माँ की पीड़ा को समझिए, कितनी कितनी कर रही होंगी वो अंदर, जब उनको पता चला कि उनके बेटे के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठी छोड़ी गई। बहरहाल वो भी एक क्रांतिकारी की बीवी रही है, उनको इस बात से डर नहीं लगता, डरती नहीं है, वो घबराती नहीं है। कल को उनके बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तब भी वो डरेंगी नहीं, विचलित नहीं होंगी। पर कम से कम मिलना तो चाहती हैं, गले लगाकर इस बात का आश्वासन तो चाहती हैं कि मेरा बेटा ठीक है। हालांकि देखिए, रीना पासवान, रामविलास पासवान की बीवी और चिराग पासवान की मां, उन्होंने, अगर चाहे हम उनकी वेशभूषा की बात करें या फिर बिहारी संस्कृति की बात करें, हर तरीके से जो भी फेस्टिवल्स रहे, जो भी त्योहार रहे, रामविलास पासवान के साथ वो हमेशा कदम से कदम मिला करके चलती रही। और रामविलास पासवान के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ में तहे दिल से उनका साथ दे रही है। और बिहार की संस्कृति में सुख दुख, चाहे जैसा भी रहा, बिहार की हालत जो भी रही हो, वो बिहार के साथ खड़ी रही है। लेकिन सरकार का रवैया उनको लेकर के, उनके परिवार को लेकर के बेहद ही निंदनीय रहा। और अब जो है वो सरकार को जवाब देना होगा कि उसने इस तरह का रवैया क्यों अपनाया, क्यों एक माँ के दिल को दर्द पहुंचाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।